आप इबादत की शुरुआत करें तो किस चीज से शुरुआत करें? तो मैं सबसे पहले तो यही अर्ज करूंगा कि अगर कोई आज की रात में जाग करके इबादत करना चाहे तो नफल इबादत के बजाय अगर उसके जिम्मा कोई फर्ज बाकी है तो पहले अपने फर्ज को अदा करे। यानी बालिग होने के बाद में अगर उससे नमाजें कज़ा हुई हैं तो पहले उन कज़ा नमाजों को अदा करे। हाँ, अगर उसके जिम्मे कोई कज़ा नमाज नहीं है तब फिर वो नफल नमाज को अदा करे और नफल नमाज की बरकतों को लूटे। जैसा कि फरमाया गया कि आज की रात में अगर कोई क़याम करेगा और इबादत करेगा, नमाजें अदा करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसे जहन्नम से बरी फरमा देगा। तो ये उसी के लिए है जिसके जिम्मे कोई कज़ा नमाज बाकी ना हो। हम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके जिम्मे कज़ा नमाजें बाकी हैं। अगर कज़ा नमाजें बाकी हैं तो आओ सबसे पहले हम अल्लाह की बारगाह में तौबा करते हैं, अल्लाह जो हमारी नमाजें कज़ा हुई हैं माफ़ फरमा, और हम सिद्क़े दिल से अहद करते हैं उन कज़ा नमाजों को अदा करेंगे। आज की रात में आप शुरुआत कर दें कज़ा नमाजों को अदा करने से, उसके बाद में थोड़ी थोड़ी करके अदा करते रहें। कज़ा नमाज को अगर ज़्यादा हो तो अदा करने का बड़ा आसान तरीका है। एक दिन के अंदर 20 रकातें कज़ा पढ़ी जाती हैं। 2 फजर में, 4 ज़ोहर की, 4 असर की, 3 मगरिब की और 4 ईशा की और 3 वित्र मिलाकर कुल 20 रकात पढ़ी जाती है। और अदा करने की नीयत भी बड़ी आसान है। सबसे पहले नीयत यूं करे, नीयत की मैंने सबसे पहली जो मेरी फजर की कज़ा हुई बंदगी अल्लाह ताला के लिए, रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ। उसके बाद में जब नीयत करेगा तब भी यही कहेगा नीयत की जो मैंने सबसे पहले फजर की नमाज मेरी कज़ा हुई। यानी हर वक्त यही नीयत करेगा, क्योंकि अगर 1000 नमाजें बाकी है आपने नीयत कर ली सबसे पहले जो मेरी फजर कज़ा है जब वो अदा हो गई, अब उसके बाद में फिर आप कहेंगे सबसे पहले जो मेरी फजर कज़ा है, तो उसके बाद में जो सबसे पहले वाली है वो अदा हो जाएगी, फिर उसके बाद में जो सबसे पहले वाली है वो अदा हो जाएगी। एक एक कम होती रहेगी और जो बचेंगी उनमें जो पहली होगी वो अदा होती रहेगी। अब नियत करने के बाद में आप नमाज को अगर आसानी से पढ़ना चाहते हैं तो रुकू के अंदर सुबहान रब्बियल अजीम एक ही बार कहें, सजदे में सुबहान रब्बियल आला एक ही बार कहें। यानी जब मुकम्मल रुकू में पहुंच जाएं तो सुबहान रब्बियल अजीम खत्म करें और फिर उठ जाएं। सुबहान रब्बियल आला मुकम्मल खत्म कर दें, फिर सजदे से उठ जाएं। तो इस तरह कुछ वक्त बच जाएगा। और फिर तीसरी और चौथी रकात पढ़ेंगे तो सूरह फातिहा ना पढ़ें, सूरा ना पढ़ें, बल्कि आप सिर्फ जो है 3 मरतबा सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह पढ़ लें। यानी 4 रकात वाली नमाज में जो बाद की 2 रकातें हैं उनमें 3 मरतबा सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह पढ़ लेंगे, तब भी जो है वो काम चल जाएगा। अत्तहियात के बाद में जब आखिरी कायदा में आप बैठेंगे तो दरूद शरीफ और दुआए मासूरा की जगह आप पढ़ लें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलिही, बस उसके बाद में सलाम फेर दें। और दुआए कुनूत की जगह सिर्फ इतना पढ़ लें रब्बी ग़फिरली रब्बी ग़फिरली रब्बी ग़फिरली। तो ये इतना शॉर्टकट तरीका है, इतनी आसानियां हैं, आप कज़ा नमाजें बड़ी आसानी से अदा कर सकते हैं। अगर कज़ा नमाजें अदा कर ली या जिम्मा बाकी नहीं है तो आज की रात में इबादत कैसे करें? तो उसके लिए सबसे पहले तो आप नफल नमाजों को अदा करें। अगर नफल नमाजों को अदा करके आप थक जाएं तो कुरान पाक की तिलावत में लग जाएं। तिलावत कुरान से आप थक जाएं तो फिर तस्बीह और जिक्र के अंदर लग जाएं। तस्बीह और जिक्र से अगर आप थक जाएं तो आंखें बंद करके फिर अपने दिल पे नज़र करें और अपने दिल के ज़रिए अल्लाह अल्लाह करें। यानी जब आपकी सांस बाहर आए तो अल्लाह की आवाज़ निकले और जब सांस अंदर जाए तो अल्लाह की आवाज़ निकले, और या फिर जब सांस बाहर आए तो ला इलाहा और जब सांस अंदर जाए तो इल्लल्लाह। तो इस तरह आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा और आप दिल के ज़रिए जो है वो अल्लाह का जिक्र करने लग जाएं। ज़बान से बिल्कुल आवाज़ ना आए, इससे भी थक जाएं तो थोड़ी देर सो करके आप आराम कर सकते हैं। अब उसके बाद में आज की रात में अगर आप पढ़ना चाहें तो कौन कौन सा जिक्र आप पढ़ें, तो उसके लिए चंद जिक्र मैं आपके सामने रखता हूँ। उन अस्कार को अगर आज की रात में आप पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह उसकी बरकतों से आप माला माल होंगे। सबसे पहले जो सबसे अफजल जिक्र है वो है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये सबसे अफजल जिक्र है।
इससे अफजल जिक्र कोई नहीं। हदीस पाक में मौजूद है कि अगर सातों आसमान और सातों ज़मीन अगर एक पलड़े में मीज़ान के रख दिए जाएं और दूसरे पलड़े में ये एक कलमा रख दिया जाए तो सातों आसमानों और ज़मीन से भारी पड़ जाएगा। एक हदीस बिताका है, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर एक बंदा हाजिर होगा, 99 दफ्तर गुनाहों के उसकी निगाहों के सामने होंगे। जब वो दफ्तर जो गुनाहों से भरे हुए होंगे, अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे से पूछेगा तेरे ऊपर जुल्म तो नहीं हुआ? वो बंदा कहेगा अल्लाह कोई जुल्म नहीं हुआ। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा तेरे पास में कोई उज़्र है? बंदा कहेगा मेरे पास कोई उज़्र भी नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा आज तुझ पर कोई जुल्म नहीं होगा, ये कागज का एक टुकड़ा ले जा और अपने नामा आमाल को तुलवा ले। अब जब वो बंदा अल्लाह की बारगाह में ये कागज पाएगा तो कहेगा या अल्लाह मेरे 99 दफ्तर जो मेरे थे वो सब हल्के पड़ गए, इस एक कागज से क्या होगा? रब फरमाएगा जा तू वजन करवा, तेरे साथ में जुल्म नहीं होगा। अब वो मीज़ान अमल पे आएगा। मीज़ान आप जानते हैं कितना बड़ा मीज़ान है? मीज़ान का एक पल्ला इतना बड़ा है कि अगर सातों आसमान और सातों ज़मीनों को उसके अंदर रख दिया जाए तो ऐसे लगेगा जैसे बहुत बड़े मैदान के अंदर एक छोटी सी अंगूठी रखी हुई है। इतना बड़ा मीज़ान है। लेकिन जब बंदा उस मीज़ान के पास में जाएगा और वो एक कागज का टुकड़ा रखेगा और दूसरी तरफ 99 दफ्तर रखे होंगे, उस एक कागज के टुकड़े के सामने उसके 99 गुनाहों के दफ्तर हल्के पड़ जाएंगे और वो एक पल्ला भारी पड़ जाएगा। और उस पे क्या लिखा होगा? उस कागज के टुकड़े पे यही लिखा होगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और फिर उसके लिए हुक्म होगा जा अल्लाह तबारक व तआला ने तुझे माफ किया और तुझे जन्नत अता फरमा दी। तो ये कलमा बहुत अजमत वाला है। अगर हो सके तो आज की रात में कम से कम 1000 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का विर्द करें। फिर देखें अल्लाह ताला इसकी बरकत से दिल में कैसा उजाला पैदा फरमाता है। उसके बाद में आज की रात में अगर आप दूसरा जिक्र करना चाहें तो वह है सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। ये कैसी तस्बीह है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये 2 कलमे ऐसे हैं जो ज़बान पे हल्के हैं और मीज़ान के ऊपर भारी हैं, अल्लाह को बड़े प्यारे हैं। और बताओ जब ये मीज़ान पे भारी है तो बंदा जब कहता है सुबहान अल्लाह तो आधा मीज़ान भर जाता है, और जब कहता है अल्हम्दुलिल्लाह तो पूरा मीज़ान भर जाता है। तो बताओ इतना बड़ा मीज़ान अमल, सातों आसमान और सातों ज़मीन जिसको भर न सके, बंदा अगर इस तस्बीह को पढ़ ले तो अल्लाह ताला पूरे मीज़ान अमल भर करके उसे अजर व सवाब अता फरमा देता है। एक रिवायत के अंदर मौजूद है कि हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये 4000 खजूर की गुठलियां लेकर के बैठी हुई थी और उन पर तस्बीह पढ़ रही थी। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ, पूछा कि तुम क्या तस्बीह पढ़ रही हो? अर्ज़ की हाँ या रसूल अल्लाह मैं तस्बीह पढ़ रही हूँ। मेरे आका ने फरमाया तुम इतनी तस्बीह पढ़ रही हो, मैं तुम्हें एक तस्बीह बताता हूँ, अगर तुम वो पढ़ लोगी तो ये तुम्हारी तस्बीह के ऊपर भारी पड़ जाएगी। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फिर वो तस्बीह अता फरमाई, फरमाया इस तरह पढ़ो सुबहान अल्लाहि अदद मा खलका, यानी सारी मखलूक के बराबर में अल्लाह की पाकी बयान करता हूँ। सुबहान अल्लाहि अदद मा खलका, तो आप इसको पढ़ लें या सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम पढ़ लें। फिर देखें इस तस्बीह की बरकतें आपकी ज़िंदगी के अंदर कैसे ज़ाहिर होती है। सुबहान अल्लाह का माना क्या होता है? अल्लाह तू हर ऐब से पाक है। तो बंदा जब अल्लाह की पाकी बयान करेगा अल्लाह ताला उसे कितना अजर व सवाब अता फरमाएगा उसका अंदाज़ा नहीं किया जा सकता। फिर एक जिक्र और है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। यह जिक्र जन्नत के खजानों में से एक खजाना है और जो बंदा इसको पढ़ता है अल्लाह तबारक व तआला उसे 70 बीमारियों से शिफा अता फरमाता है और उन 70 में सबसे हल्की बीमारी का नाम है टेंशन और फिक्र, यानी जो बंदा इसको पढ़ता है अल्लाह ताला उसे टेंशन फ्री फरमा देता है। तो ये तस्बीह इसे भी आप कसरत से आज की रात के अंदर पढ़ें। और फिर उसके बाद में सबसे अहम चीज़ जो आज की रात में आपको पढ़ना है वह है अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। कसरत से आज की रात के अंदर आपको अल्लाह की बारगाह में
तौबा और इस्तग़फ़ार करना है, इसलिए कि हमारे ऊपर जो भी मुसीबतें आती हैं, जो भी बलाएं आती हैं और जो भी परेशानी आती हैं वो हमारे गुनाहों की वजह से आती है। जब हम अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे गुनाहों को जब माफ़ करेगा तो हमारी परेशानियों को भी और हमारी बलाओं और आफतों को भी दूर फरमा देगा। क्योंकि फरमाया गया वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, तुम्हारे ऊपर जो भी मुसीबत आती है तुम्हारे हाथों की कमाई है, यानी तुमने जो भी गुनाह किया है गुनाहों की वजह से तुम्हारे ऊपर मुसीबतें टूट पड़ती हैं। और आज भी हम जिन बलाओं में गिरफ्तार हैं और मुसीबतों की वजह, ये गुनाहों की वजह से गिरफ्तार हैं। लिहाजा आज की रात में हमें कसरत से अल्लाह की बारगाह में तौबा करना है। और अभी जो मैंने हदीस पाक आपको बताई कि अल्लाह ताला आसमान दुनिया पे तजल्ली फरमाता और फरमाता है कोई मेरी बारगाह में मग़फ़िरत करने वाला, उसकी तौबा को मैं कबूल करूँ, तो ये तो अच्छा मौका है। अल्लाह ताला खुद ही फरमा रहा है मेरी बारगाह में आज तौबा कर लो, आज मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर दूंगा। तो ये अच्छा मौका मिला है, कसरत से अल्लाह की बारगाह में आप हजरात जो है वो तौबा इस्तग़फ़ार भी करें। उसके बाद में एक बहुत बड़ा वजीफ़ा दरूद पाक, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरूद पाक के बारे में फरमाया था, दरूद पाक पढ़ लो। उबय बिन काब से फरमाया अल्लाह तुम्हारे सारे काम बना देगा, यानी सारे काम बन जाते हैं दरूद पाक से। हो सके तो 100 मरतबा, 200 मरतबा या 500 मरतबा दरूद पाक का भी आपकी आज की रात में आप हजरात विर्द फरमाएं और कसरत से आप हजरात जो है वो आज की रात के अंदर दरूद पाक भी पढ़ें। और ख़ास तौर से मैं ये बात कहूँगा कि आज की रात जो मिली है पता नहीं आइंदा साल मिले कि ना मिले। ये जो हदीस पाक में फरमाया गया अल्लाह तबारक व तआला आसमान दुनिया पर सूरज गुरूब होने के बाद से तजल्ली फरमाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला आज की रात में नहीं हर रात में तजल्ली फरमाता है। लेकिन कब? तहज्जुद के वक्त में, वो आधी रात तिहाई रात गुजरने के बाद में। लेकिन उस वक्त कौन उठता है? हम सोए रहते हैं, हम इबादत रात में उठ करके नहीं कर सकते। आबिद लोग उठते हैं, अल्लाह के नेक वली उठते हैं और रातों के मजे लूटते हैं वो, लेकिन हम गुनहगार रातों में सोए रहते हैं। तो हमारे लिए भी कोई ऐसा मौका होना चाहिए कि हम भी अल्लाह की उन रहमतों से हिस्सा हासिल कर लें। तो अल्लाह ने ये जो रातें अता फरमाई है हम गुनहगारों ही को अता फरमाई है। नेक लोग तो रात भर जाग के वैसे भी अल्लाह को राजी कर लेते हैं, ये हमारे लिए अच्छा मौका गुनहगारों के लिए। इधर सूरज डूबा, उधर रहमतें बरसना शुरू हो गई और अब हमारे लिए रहमत के दरवाजे खुल गए और तुलुए फजर तक हमारे पास में मौका है। तो गुनहगारों को इस मौके से फायदा उठाना चाहिए। और मैं ये भी अर्ज करूंगा कि आज जो है वो हम लोग अपने औलाद का हक अदा करते हैं, अपनी बीवी का हक अदा करते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जो हुकूक अपने हुकूक हमारे जिम्मे आयद किए उस तरफ हम लोग कोई तवज्जो ही नहीं देते। हम दिन भर कमाते हैं, क्यों? ताकि औलाद का जो हक है उसको अदा कर दें। हम जो है वो कारोबार में परेशान रहते हैं ताकि अपने जिम्मे जो लोगों के हुकूक हैं उन हुकूक को अदा करें। लेकिन हम इतना तो कभी सोचते ही नहीं अल्लाह ने हमारे जिम्मे कुछ हक अपने भी लगाए हैं, उनको हम कब अदा करेंगे। तो अजीज़ान मुकर्रम, ये रातें आती हैं, इन रातों में बंदा नेक बन करके अल्लाह के हुकूक को अदा करने का ऐदो पैमान करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे ज़िंदगी भर नेकी की तौफीक अता फरमाता है। और ये काम उस वक्त तक नहीं हो पाएगा जब तक कि अल्लाह का खौफ दिल में पैदा नहीं होगा। आज जो हम अल्लाह की बारगाह से दूर हैं उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि अल्लाह का खौफ हमारे दिल के अंदर नहीं है। हम एक पुलिस वाले से डरते हैं, सिग्नल पे ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा उससे भी डरते हैं, सिग्नल तोड़ के नहीं जाते हैं। कोई हमारे ऊपर है सेठ तो उससे भी हम डरते हैं कि वो पगार नहीं देगा। जो हमारा किसी से अगर 2 टके का फायदा है उससे भी हम डरते हैं फायदा बंद हो जाएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला तो हवाएं भी दे रहा है, पानी भी दे रहा है, रोशनी भी दे रहा है, सांसें भी अता फरमा रहा है, माल भी दे रहा है, इज्जत भी दे रहा है, औलाद भी दे रहा है, सेहत भी दे रहा है, जिंदगी सब कुछ दे रहा है। उसका कोई खौफ और कोई जो है वो डर हमारे दिल के अंदर नहीं है। बताओ ये कितने अफसोस की बात है। तो ऐसी रातों में बंदा हाजिर होकर अपने खुदा की बारगाह में रोए। रोने का जिक्र मैं ख़ास तौर से इसलिए कर रहा हूँ कि जब तक बंदा रोता नहीं है तब तक अल्लाह की रहमतों को जोश नहीं आता है। हज़रत शेख महरूम रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं बच्चा जब रोता है तभी माँ दूध पिलाती है, और जब आसमान से पानी बरसता है तभी सब्जा उगता है। बिला तशबीह बिला तमसील, बंदा जब रोता है
तभी फिर अल्लाह की रहमत के फूल खिलते हैं। और रोना तो अल्लाह को बड़ा पसंद है। जो बंदा अल्लाह की बारगाह के अंदर रोता है, फिर अल्लाह तबारक व तआला उसे खाली नहीं लौटाता है, उसके दामन मुराद को अल्लाह तबारक व तआला भर देता है, और जितना मांगता है उससे ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला अता फरमा देता है। ये अल्लाह का कितना करम है। कितने ऐसे लोग हैं पिछली शब बारात के अंदर वो हमारे दरमियान मौजूद थे, और देखते ही देखते जो है वो इस साल भर के अंदर वो चले गए। पता नहीं आइंदा आने वाले साल हम लोग रहें कि न रहें, क्योंकि आज की रात में नविश्ते तैयार होंगे। हम में से इतने लोग मौजूद हैं, ज़रूर इनमें से कुछ ऐसे लोग होंगे जिनका नाम इस साल के अंदर मरने वालों का जो है वो लिखा जाता होगा, ज़रूर होंगे। क्योंकि मैं देख रहा हूँ, मैं 10 साल से यहाँ पे जो है वो 11 साल से 12 साल से देख रहा हूँ। मैं हर शब बारात में तकरीर करता हूँ, और ये हर शब बारात में कहता हूँ कि पता नहीं हम में से कितने ऐसे लोग हैं जिनका नाम इस साल मरने वालों की जो है वो लिस्ट के अंदर लिखा जाता होगा, और फिर आइंदा साल में देखता हूँ उनमें से कई लोग इंतकाल कर चुके होते हैं। तो ये 10-12 साल से मैं देख रहा हूँ। अब पता नहीं आइंदा साल जो है वो कितने लोग हम में से कम होंगे, और किस किस का नाम जो है वो इस साल जो है मरने वालों की लिस्ट के अंदर लिखा जाएगा। जवान ये न समझे कि किसी बूढ़े का नाम लिखा जाएगा, हमारी बारी अभी नहीं आई है। कोई बच्चा ये न समझे कि बूढ़े लोग मरेंगे, हमारा नाम तो भी बहुत बाद में लिखा जाएगा। कोई ये न समझे, हमने देखा है कि यहाँ पे बैठने वाले जवान लोग भी साल भर के अंदर चले गए, कितने हट्टे कट्टे लोग भी चले गए, तंदुरुस्त तो तवाना लोग भी चले गए। तो पता नहीं इस साल हमारे अंदर से कितने ऐसे लोगों का नाम उस नविश्ते के अंदर लिखा गया होगा और हज़रत मलकुल मौत के हवाले कर दिया गया होगा। इसीलिए हदीस पाक में फरमाया गया, बंदे का नाम मरने वालों में लिख दिया जाता है। बंदा मकान बना रहा होता है, बंदा शादी कर रहा होता है, उसे पता ही नहीं होता है कि मेरा नाम मरने वालों के अंदर लिख दिया गया है। तो हमें इस चीज़ का एहसास नहीं है, और ज़रूर हम में से कुछ लोगों का नाम इस साल मरने वालों में लिखा जा रहा है। तो मैं भी यही समझूं और आप भी यही समझें, हो सकता है मेरा ही नाम लिखा गया हो। अब आप बताएं, अगर मेरा नाम या आप में से किसी का नाम इस साल मरने वालों के अंदर लिख दिया गया हो और उसे मलकुल मौत के हवाले कर दिया गया हो, और आइंदा साल शब बारात हमको मिलना नसीब अगर ना हो, अल्लाह ना करे आइंदा साल हम शब बारात के अंदर मौजूद ना रहें, तो बताओ आइंदा शब बारात के अंदर हमें कितनी हसरत होगी। अपनी कब्र के अंदर हम कितनी हसरत का जो है वो शिकार होंगे, और कब्र में हमारी क्या कैफियत होगी। जरा थोड़ा आंखें बंद करके तसव्वुर करके देखो, बंद कब्र है, शब बारात है, लोग मस्जिदों में इबादत कर रहे हैं, हम अपनी कब्र के अंदर बंद हैं और इंतजार कर रहे हैं कोई आके फातिहा पढ़ दे, कोई आके इसाले सवाब कर दे।